नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीर नगर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और समाज सेवियों की स्मृति में कराए जा रहे प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य को अवैध करार देते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने डीएम से शिकायत कर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा ब्लॉक परिसर में हुए सुंदरीकरण कार्यों में पुराने ईंट लगाकर सरकारी धन के गोलमाल का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रमुख महमूद आलम चौधरी ने डीएम दिव्या मित्तल से जांच और कार्रवाई की मांग की है। पूर्व प्रमुख महमूद आलम चौधरी ने प्रवेश द्वार निर्माण को लेकर सवालिया निशान खड़ा करते हुए प्रशासन से इस बात की जानकारी मांगी है कि प्रवेश द्वार का निर्माण विकास की किस परिधि में आता है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने प्रशासन से सवाल किया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सरकारी अनुदान, राज्य वित्त, 14वां वित्त अथवा मनरेगा से प्रवेश द्वार का निर्माण हो सकता है। पूर्व प्रमुख ने 15वें वित्त का हवाला देते हुए कहा कि इस वित्त में प्रवेश द्वार निर्माण के मद में कोई धन या शासनादेश नहीं, फिर ब्लॉक क्षेत्र में हो रहे 40 प्रवेश द्वार किस निधि से हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रमुख ने ब्लॉक परिसर के अंदर हुए नाली, चबूतरा, फूल क्यारी निर्माण में पुराने ईंट का प्रयोग कर अवैध तरीके से भुगतान किए जाने का भी आरोप लगाया है। प्रवेश द्वार निर्माण पर पूर्व प्रमुख के द्वारा उठाए गए सवाल पर उनका साथ देते नजर आए जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद ने भी सवाल उठाए हैं। पूरे मामले पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महमूद आलम चौधरी और जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इसमें यही कहना है कि प्रवेश द्वार का निर्माण जो हो रहा है, इस तरह की चर्चा फेसबुक और उसके जरिए मुझे भी इसका संज्ञान हुआ है। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस क्षेत्र में मैं रहता हूं कि ग्रामीण अपने स्वयं के सहयोग से प्रवेश द्वारों का निर्माण करा रहे हैं। उसमें सरकारी धन का जो है कहीं पर इस्तेमाल अभी सामने नहीं आया है। सरकारी धन के इस्तेमाल का जो तरीका होता है, उसके लिए कार्य योजना वगैरह बना करके और उसके बाद उसका बाकायदा किसी योजना में नामकरण करके स्वीकृत करा करके उसका पेमेंट लिया जाता है। अभी तक ऐसी कोई पेमेंट या कोई सूचना मुझको ब्लॉक से या कहीं से भी जानकारी नहीं हुई है। अगर सहयोग से बनता है तो अच्छी बात है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से बन रहा है। भ्रष्टाचार इसको मैं कैसे कहूँ, जब उसका किसी योजना से अगर उसका जो है पेमेंट होता है, योजना बना करके और कार्य योजना तैयार करके बाकायदा अगर उसका किसी योजना से पेमेंट होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो है प्रवेश द्वार विकास के जुमरे में किसी भी योजना में नहीं, चाहे वो 14वां वित्त हो, 13वां वित्त हो, राज्य वित्त हो, कोई भी वित्त हो, मनरेगा हो, उसमें कहीं भी जो है इस तरह का कोई जो है वो नहीं है। अब बाकी अधिकारी जो है वो कैसे क्या करेंगे, वो तो अगर पेमेंट होता है तब देखा जाएगा। अभी उस पर चर्चा करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। मैं तो यही जानता हूँ कि जनता के सहयोग से बन रहा है। लेकिन मुझको ये जानकारी हुई कि प्रवेश द्वार का जो है शिलान्यास बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि मुझको ऑलरेडी जब ये भी मालूम है कि सिमरियावा का सालाना बजट भी उतना नहीं है कि उससे 40 गेट जो है शिलान्यास कराया जा सके, क्योंकि इसमें कई तरह का गबन है। एक तो पैसा भी नहीं है और मनरेगा से भी कोई गाइडलाइन नहीं है, राजवित्त के पैसे से भी कोई गाइडलाइन है, क्योंकि गेट जो है वो गेट जो है ये विकास की निधि में प्रतिनिधि में नहीं आता है और गेट्स जो है विकास के उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो मैंने जो है अपने कई अधिकारियों जो मैंने पता किया आखिर ये गेट कहाँ से बन रहा है, तो ना ही सीडीओ साहब ने इसका जवाब सही से दिया, ना ही बीडीओ साहब ने कहा कि मेरी कोई जानकारी में नहीं है, ना ही इसकी कोई फाइल मैंने स्वीकृति की है, ना ही राजवित्त से है, ना ही मनरेगा से है। अब ये गेट कौन बनवा रहे हैं, कहाँ से बनवा रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। तो मुझको ऐसा लगा कि इसमें से कई लोग जो है गेट के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे गेट हैं। सालेपुर में गेट है, उचाहरा में गेट है और भी दुधारा में है, कई जगह एक एक टाली ईंटा गिरा के जब लोगों ने ये देखा कि वाकई हम ठगे जा रहे हैं, तो जब लोगों ने डीएम स्तर से या बीडीओ स्तर से जब पता करना चाहा, जब पता किया, तो उनको ये जवाब मिला कि भाई गेट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ना तो ये बैठक में शामिल है, ना ही इसकी कोई कार्ययोजना बनी हुई है, ना ही किसी और मत से इसका पेमेंट हुआ। तो मैं समझता हूँ जहाँ अभी 2 लोग बेचारे एक उसरा शहीद में पूरा बनवा के वो बझे हुए हैं, एक बागनगर में जो है निहाल अहमद वो बनवा के बझे हुए हैं। आज वो पेमेंट के लिए प्रमुख के पीछे दिन भर चक्कर लगाते हैं, शाम तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, मुझको ये भी जानकारी है कि ये थवाई पार में एक गेट जो हमारे विधायक जी हैं उनके पिता के नाम से बन रहा है, एक परदेवरी में बन रहा है, और विधायक जी ही ने 2 गेट की केवल जो है गारंटी ली थी, या तो मैं अपने मत से या अपने पास से मैं इसका पेमेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम से है, ये हो सकता है। और क्योंकि उसके अलावा जितने भी गेट या बुनियाद जो भी डाली जा रही है वो भ्रष्टाचार के रूप में जो है यहाँ पर सिमरियावा में स्थापित किया जा रहा है, लोगों को ठगने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि सिमरियावा ब्लॉक में कोई ऐसा बजट नहीं है और ना ही हमारे सदर विधायक जी ने इसकी कोई गारंटी ली है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बड़ा है। ब्लॉक में क्या कहते हैं, जनता दरबार लगा के उनके नाम पर थाने पे दलाली ली जा रही है, रजिस्टर की नकल पे पैसा लिया जा रहा है। दसावा में
हमारे यहाँ ब्लॉक में एक दसावां ग्राम पंचायत है जिसका शौहर वो इंतकाल कर गया, हसन रजा, उसकी बीवी प्रधान है। वहाँ पर लंबी मनरेगा में क्या नाम है गोलमाल हो रहा है, फर्जी साइनों के साथ पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद जो है ब्लॉक के कैंपस में जितनी भी बिल्डिंगें पहले से बनी हुई मौजूद थी, इसमें जो है क्या कहते हैं एक पुराना वीडियो आवाज़ था, उसमें मैं समझता हूँ लगभग 40-19 हज़ार ईंट थी जो बिल्डिंग खड़ी हुई थी। उसी बिल्डिंग का सारा ईंटा और सारे पेड़ काट कर उसी चबूतरे में जो संग्राम सेनानी के नाम से चबूतरे बनाए जा रहे हैं, क्यारी बनाई जा रही है। ये सन 1979 का ईंटा जो हमारे बगल में एक पिपरा क्या नाम है पिपरा जो है यहीं एक ग्राम सभा है, वहीं एक भट्टा था किसान मार्का नाम से जो अमीन चा मरहूम का भट्टा था। इस वक्त वो भट्टा भी नहीं, 79 में वो भट्टा खुला था, उसी वक्त वो ईंटा लगा हुआ था। क्योंकि ईंटे की मैंने सारी फोटो और क्यारी की सारी फोटो किसान मार्का 1979 का लगा हुआ मैंने डीएम महोदय को जो है पहुंचवा दिया है। और डीएम ने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा पाया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो अस्पताल का गेट है वो गेट एकदम फ्रेश था, उस गेट को जबरियन तोड़कर उस पर चूना पिंड लगवा दिया गया। बाउंड्री वाल पहले से उसमें जो है मौजूद थी, उसमें ना ही कहीं कोई सीमेंट लगी है ना ही कहीं कोई और चीज़ लगी, उसमें खाली चूना पुतवा दिया गया है। अभी मैंने फिर देखा 3 दिन पहले प्रमुख जी ने फिर उसी कक्ष को जो है जब देखा कि चूना नहीं टिक रहा है, फिर उसी को दोबारा रोपाई पुताई करवा के फिर एक मतलब जो है उस पर भी पैसा लेने की जो है फिराक में है। मुझको सबसे बड़ी तकलीफ है कि भाई ठीक है पैसा विकास का है, आप विकास करिए, आप काम करिए, ये अच्छी बात है भाई, आपको जनता ने मौका दिया है, आप अपना विकास करिए। लेकिन किसी को चूतिया बनाकर, किसी को गुमराह करके, अब आपका ब्लॉक का बजट सालाना 60 लाख है, चुनाव करीब है, आप कहाँ से पैसा लाएंगे इतना भाई? और भी ब्लॉक में जिले में 9 ब्लॉक प्रमुख हैं, मैं तो नहीं देख जिस तरह से आप निधि बांट रहे हो, जिस तरह से आप पैसा बांट रहे हो, भैया पैसा कहाँ से पैदा हो रहा है? खाली ये जो है आप जाके काम करा लो, आप जाके 20% दे के आप ये काम करा लो। अरे भाई जब अगर आप फाइल नहीं दे रहे हैं, आप स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, आप जगह नहीं बता रहे हैं, आखिर लोग कहीं जाके आप उसको गुमराह कर रहे हैं, उसको आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व प्रमुख के द्वारा मौजूदा प्रमुख मुमताज अहमद और ब्लॉक के जिम्मेदार कर्मियों के ऊपर लगाए गए आरोप के बाद तप्पा उजियार की राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया के जरिए भी दोनों के समर्थक लगातार इस मामले को तूल पकड़ाते नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रमुख के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए मौजूदा ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने कहा कि 30 साल तक ब्लॉक चलाने वाले लोग आज उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं। पूर्व प्रमुख पर आरोप लगाते हुए मौजूदा ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद ने कहा कि खुद के कार्यकाल में अपने गांव का विकास न कराने वाले लोग आज उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से जलन रख रहे हैं, जिसके चलते ये सब प्रशासनिक अफसरों से उनके बारे में फर्जी शिकायत कर रहे हैं। खुद को बेदाग बताते हुए प्रमुख मुमताज अहमद ने कहा कि ब्लॉक परिसर में हुए सभी कार्य पारदर्शी तरीके से हुए हैं, कहीं कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार की बात है ही नहीं। डीएम से शिकायत करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख की शिकायत को फर्जी और मनगढ़ंत करार देते हुए प्रमुख मुमताज अहमद ने पूर्व प्रमुख को खुली चुनौती देते हुए दावा किया कि यदि उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों में किसी तरह की अनियमितता मिलेगी तो वो अपना पद छोड़ देंगे। इस मामले में जनता में भी प्रमुख मुमताज अहमद का पक्ष लेते हुए उन्हें विकासवादी विचारधारा वाला व्यक्ति बताते हुए पूर्व प्रमुख के आरोपों को झूठा बताया है। ऐसा कुछ नहीं है और ये सब जितना भी आरोप लगे हैं सब गलत है और सब हर चीज़ का नए निर्माण से एक कार्य हुआ है उसकी जांच हो जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। जो ये पुराना ईंट बार बार कहते हैं उसकी नीलामी हो चुकी है और ईंटा लिया गया है, जो भी ईंट लगी है उसके बदले ईंट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ ईंटें मजदूर गलत तरीके से ले लिए थे। ऐसे रोज रोज यहाँ के विरोधी जो है हमारे रोज रोज ऐसा एप्लीकेशन ले लेके जो है परेशान करते हैं। अपना तो कुछ किए नहीं, 30 साल में अपने ग्राम सभा में एक ईंटा नहीं रखा सकता, वो दूसरे को क्या कहेगा? जनता तो देख रही कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। रहा प्रवेश द्वार का, ये मैं शासन द्वारा पैसा लेके आया हूँ, मैं खुद काम करवा रहा हूँ अपना गेट का जो है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि PWD में बन रहा है, यहाँ बन रहा है, हर गेट का परमिशन है मेरे पास। ये सब जो भी आरोप है सब मतलब गलत है। जो ये सब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है। और मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मैं यहाँ के जो सम्मानित क्षेत्र पंचायत थे, अगर इनका इतना अच्छा काम होता तो यहाँ के लोग मुझको नहीं चुनते दोबारा, क्यों मैं अविश्वास करवा के मैं प्रमुख बना हूँ। और ये तो कुछ किए नहीं, 30 साल में कुछ नहीं किए, ये सिर्फ पेपर पे इनका काम होता था।
आप पता कर लीजिए क्षेत्र में चल के, सिमरिया ब्लॉक जो भी जितने भी गांव आते हैं आप पता कर लीजिए, कहीं भी अगर कोई भी काम अगर इनके स्तर से हुआ है तो जो बोले वो। बाकी मैं गरीब परिवार से हूँ, बैकवर्ड से हूँ, इसके वजह से यहाँ के लोग मुझको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। बाकी पूरी जनता मेरे साथ है, जनता रोज मेरी सराहना करती है कि प्रमुख जी इतना अच्छा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्तर से जो मेरा छोटा मोटा कार्यकाल मिला है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे विधायक जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है, हर जगह जगह सहयोग मिलता है और शासन द्वारा भी मेरी पकड़ है। कुछ मैं काम बाहर से लेके आया हूँ, काम करा रहा हूँ, तो मैं काम जो कर रहा हूँ यहाँ के लोगों को मतलब देखा नहीं जा रहा है। जो यहाँ के राजनीतिकार लोग हैं जो यहाँ 30 साल से काबिज थे, यहाँ की जनता ने देख लिया कि प्रमुख मतलब क्या होता है। मैं वो काम करके दिखा दिया हूँ 22 महीने के कार्यकाल में, जो आज तक कोई कभी कुछ किया ही नहीं। जो अपने ग्राम सभा में जो एक ईंट नहीं रखा है वो क्या मेरे ऊपर आरोप लगाएगा। और अगर ऐसा आरोप है, अगर कहीं बता दीजिए सिमरियावा ग्राम सभा में आप घुस जाइए, आपको कहीं एक ईंट अगर कहीं क्षेत्र पंचायत से हुआ कोई काम हुआ हो तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले हम लोग आते थे तो यहाँ झाड़ी होती थी पूरा गेट के आगे, गेट का भी हाल बहुत, ये सारी दीवारें जो बाउंड्री है जर्जर हालत थी, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। ये जो नए ब्लॉक बने उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। काम दिख रहा है, पहले काम दिख नहीं रहा था, काम दिख रहा है। तो जहाँ भी है जैसे काम दिख रहा है इनका, सारी बात सुनते भी हैं ब्लॉक प्रमुख जी हमारे जो हैं, तो सारी बात सुनते हैं, सबकी बात इसलिए सुनते अच्छा हैं। है। तो क्या माना इससे बहुत ज़्यादा फर्क है, पहले न के बराबर कार्य था, आज बहुत कुछ दिखता है। पहले जो थे ब्लॉक प्रमुख जी वो बैठते नहीं थे बराबर, ये बैठते हैं डेली बेसिस पे, लोगों की समस्या इन तक आ जाती है तो उसका निवारण भी करते हैं। पहले भी आप लोग आए होंगे, आखिर देखे होंगे यहाँ पर जो ये सब हुआ था, आप ही लोग बताइए, पहले भी आते थे। तो ये अभी तो जल्दी दिखाई दिया, इसलिए जो है कोई आरोप या कुछ कहना इनके लिए गलत है।